परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह हमेशा आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर सदैव सदैव के लिए बनी रहे, यीशु जी के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, सिर्फ अब अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके आए। हालेलुया। बोलिए आंखें बंद करके, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। और मैं अपने हृदय को खोलता हूँ इस वचन के लिए। पिता, आप मुझ पे दया कर, और आपका एक एक पवित्र कलाम मेरे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, और सदा के लिए लिखा रहे। मैं सदा के लिए आपके पवित्र कलाम पे चलने वाला हो जाऊं, और खुद भी चलूं और दूसरों को चलाने वाला हो जाऊं। पिता, आज मुझे पाखरू की आग से भर दे। कोई वैरी मुझसे आपके पवित्र कलाम को चुराने न पाए। जो मेरे जीवन की रोटी है, जो मेरे जीवन का जल है, पिता, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। आप मुझे ग्रहण करें, यीशु जी के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के वचन का विषय है प्रार्थना और उपवास से क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले सीधा वचन पे चलते हैं। मत्ती की अंजील 17:21 में लिखा हुआ है, पर जे जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आज आप बरकत लेके जाएंगे। हालेलुया। हालात बदल देंगे परमेश्वर आपके, जो आपके विरोध में है वो आपके फेवर में हो जाएंगे। हालेलुया। आज बुराई के अड्डे उखड़ जाएंगे। हालेलुया। जो आपके आशीषों को रोकते हैं, आज आपकी आशीषें रिलीज होगी उनके द्वारा। हालेलुया, आमीन। पर जे जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जे जाति मतलब वो शक्ति जो बुराई है, वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रार्थना हमारे पास एक क्या है? हथियार है। हालेलुया। और उपवास एक ढाल है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि उपवास और प्रार्थना से क्या हो सकता है। हालेलुया। कि जे जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सो मेरे अजीजों, हमारा जीवन प्रार्थना वाला और उपवास वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जी तो हमने सीख लिया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। पर अब हमें आगे सीखना है कि हमारा उपवास कैसे करें। हालेलुया। मत्ती की अंजील 6:16 से लेके 18 तक आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मत्ती की अंजील 6:16 से लेके 18 तक पढ़ सकते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा सके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तू मनुखा नु नहीं पर अपने पिता नु जेड़ा गुप्त है वर्ती मालूम होवे, अते तेरा पिता जेड़ा गुप्त विच वेखदा है तेनु फल देवेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। हम
अक्सर उपवास रख लेते हैं, पर हमारे उपवास कैसे होने चाहिए? हम उन उपवासों पे आशीष क्यों नहीं आती? बंधन क्यों नहीं टूटते? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बंधन क्यों नहीं टूटते? हालेलुया। परमेश्वर हमसे कैसी प्रार्थना और कैसे उपवास चाहते हैं? हालेलुया। मत्ती की अंजील 6:16 से लेकर 18 में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। हम उपवास रख लेते हैं, फिर हम लोगों के पास जाते हैं। हालेलुया। आपने मुंह क्यों बनाया? क्यों बनाया? मैंने उपवास रखा, हालेलुया। 40 दिन का रखा, हालेलुया। मैंने कुछ कहना नहीं है, हालेलुया। और मैं प्रार्थना में हूँ, हालेलुया। हम अपने डुगडुगी बजाते हैं, हालेलुया। वहां हम बूस्टिंग करते हैं, हालेलुया। हम शेखी मारते हैं कि हमने उपवास रखे, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। बल्कि क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। आनंद ही आनंद होना चाहिए, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग उनको कहते हैं आज खाया कुछ नहीं। हालेलुया। आज बहुत अफसोस लो, मैंने व्रत रखा है। हालेलुया। पाजी मैं व्रत रखा है, खाना नहीं है, शाम को खाना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि लोग को आप बताते कि वो आपसे जाने के आप उपवासी हैं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर उनके उपवासों का, उनकी प्रार्थना का फल नहीं देता। हालेलुया। लोग देते हैं। हालेलुया। लोग लोगों के सामने जाकर कहते हैं उसने तो उपवास रखे हुए। कितने? 40। हालेलुया। हालेलुया। ढिंढोरा पीटते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम जहां क्या कहता है, वो तो फल पा चुके, क्योंकि वो प्रशंसा लेते हैं लोगों से। परमेश्वर से उनको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है, परंतु जब तू उपवास करे, जब तू रोजा रखे, तो अपने सिर पर तेल मल। हालेलुया। ठीक है, उपवास रख के जो नहीं कि सारा दिन मुंह नहीं धोना। हालेलुया। लगे कि उपवासी है। हालेलुया। मुंह धो अपना। हालेलुया। ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। आशीष किसने देनी? लोगों ने। आशीष किसने देनी? हमारे भाई बहनों ने। आशीष देनी हमारे पिता ने। हालेलुया। जो हमें स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। कहते इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जो हमारे उपवास ऐसे होंगे तो बंधन टूटेंगे, डेफिनेटली टूटेंगे, 100% टूटेंगे। हालेलुया। बीमारियां जाएंगी। हालेलुया। आशीषों के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। कोई आपको नफरत करता है, नफरत प्यार में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई आप में डिफरेंस डालता है आपके रिश्तों में, आपके रिश्ते और मजबूत हो कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कैसे रोजे रखें। हालेलुया। परमेश्वर कैसे रोजों से प्रसन्न होता है, एक उदाहरण और भी है। इशाया 52 उसकी 6 की आप 9 आज तक पढ़े। परमेश्वर कैसे चाहता है कि हमें क्या करना है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये वही है? क्या वह ये नहीं है? क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना।
ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਫਜਰ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਉਗੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। ਆਮੀਨ। 9 भी पढ़े। ਤਦ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपने पवित्र कलाम में हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या ये वह नहीं है कि अन्याय से बना हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर, हालेलुया, हालेलुया। हमने उन बंधनों को तोड़ना है मेरे अजीजों जो अन्याय से बनाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनको छुड़ाना है। हालेलुया। जो बंधनों में है। यस। हम अक्सर क्या करते हैं, उनको छुड़ाने जाते हैं, आप भी जाके उसी बंधन में बंध जाते हैं। हालेलुया। 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 उनको हमने छुड़ाना है मेरे अजीजों, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वजह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया। अपनी रोटी को क्या करना है। भूखिया है। हम अक्सर रोजा रख के जाते हैं, 3 बज गए, उनके घर जाते हैं, आज रोटी हमारी उधर है। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, बल्कि परमेश्वर ने कहा अपना वो रोटी क्या है, दूसरों को बांटनी है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने रोजा रखा है, अगर रोजा रखा है तो मैंने एक वक्त का खाना छोड़ा के नहीं, छोड़ा के नहीं। वो छोड़ा हुआ खाना, छोड़ा मतलब कि झूठा खाना नहीं, बल्कि वो खाना किसी और को देना है। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा उपवास ऐसा हो। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि उन उपवास के दौरान हमने क्या करना है, भले के काम करने हैं। हालेलुया। कोई बंधनों में, कोई कैद में, उसको क्या करना है, वचन सुनाना है ताकि वो छूट जाए। हालेलुया। 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 ये नहीं कि हम वचन में हमें उलझे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता चल रहा हमने क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वचन नोट कर ले, अभी आगे आपने ये काम करना है। हालेलुया। 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 तब आप आशीषित होंगे मेरे अजीजों। जहां लिखा है भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र देना। हालेलुया। हालेलुया। वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमें मिल जाए, कहे कि मसीह, हम छुपा ले कि हाँ मैं तो नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई भी मिले आपको, बताइए कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है मेरे अजीजों, अगर हम अपने पिता को प्रकट करेंगे तो पिता हमारा अपने पिता के सामने हमें प्रकट करेगा। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, इसलिए तब मेरा तेरा प्रकाश क्या है, पो फटने के समान चमकेगा। पो फट कौन सा समय होता है, सुबह, जब सूरज की पहली किरणें निकलती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पो फुटने के समान चमकेगा। मेरे अजीजों, तब आपको उन रोजों का, प्रार्थनों का फल मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रकाश तुम पर चमकेगा। हालेलुया। 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 और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम, समस्या होगी, कोई बीमारी होगी, तो वो भी चले जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो धर्म, धर्म क्या होता है, अच्छे काम। कार्य और काम को पूरा करना। मेरे अजीजों, आज्ञा का परमेश्वर पालन ने करना। जो हमें सिखाया, हमने उसको पूरा करना है, वचन को पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे, वही वचन तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, जब इजरायली मूसा वहां से इजरायलियों को निकाल के लेके आया, तो आगे आगे क्या था, पीछे पीछे क्या था। आग का खंभा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पीछे रक्षा करता था आग का खंभा। ਬੱਦਲ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ।
हालेलुया। दिन में रोज मतलब कि परमेश्वर उनको प्रोटेक्शन देते थे मेरे अजीजों। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 121 में कि 1 से लेके आप तक है ना, उसमें सब कुछ लिखा है, कर जगह पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर दिन को भी संभालता है, मैं रात को भी कहता मैं संभालूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों यहाँ ये लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया। हमारे जब उपवास ऐसे होंगे, हमारी प्रार्थना ऐसी होगी जैसे परमेश्वर चाहता है, तो जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो उसी वक्त उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया। आपको याद है राजा हिजकिया, जिसको आके खुदा के नबी ने कहा कि तू मरने वाला है। हालेलुया हालेलुया। उसने सुना और जाके अपने कमरे का दरवाजा क्या किया, बंद किया और अपना मुख किसकी तरफ किया, दीवार की तरफ, और कहा प्रभु देख मेरे जीवन को, देख मेरे जीवन को प्रभु, मैंने कभी तेरे वचन के उलट नहीं चला। हालेलुया हालेलुया। वो उपवास जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे रखता था, वो जैसे प्रार्थना चाहता था परमेश्वर वैसे करता था। हालेलुया। और रोया, कहता देख परमेश्वर जीवन की पुस्तक में। हालेलुया रोया, चला गिड़गिड़ा रहा था मेरे अजीजों, और जैसे उसने प्रार्थना करके आंखें खोली, नबी फिर आया, कहता परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। और तुम्हारा जीवन 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आज हमसे ऐसे ही उपवास और ऐसी ही प्रार्थना चाहता है। कहते हैं कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और यहोवा कहेगा मैं यहाँ। हालेलुया हालेलुया। आप किसी अपने भाई बहन को पुकारे, आप यहां हूं, उपवास लेके पुकारे, अगर वो होगा वहां उत्तर देगा। हालेलुया कहेगा कि मैं हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे उपवास हमारी प्रार्थना ऐसी होगी तो जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब भी पुकारेंगे तो परमेश्वर उसी वक्त कहेगा मैं जहां हूं। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे उपवास कैसे हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कैसी हो। प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को क्या कर देती है, धराशायी कर देती है। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं लाल समुद्र में भी क्या बना देती है, रास्ता बना देती है। वो प्रार्थनाएं जरियों की दीवार को ढाक देती है। हालेलुया। हालेलुया वो प्रार्थनाएं पत्थरों में से भी पानी निकाल देती है। हालेलुया। हालेलुया और मौत का भी रुख मोड़ देती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, योएल 2:12 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की जबानी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम क्या करें, जो हमने पिछले समय में गलतियां की हैं, जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध गलतियां की है, जो हमने अपने भाई बहनों को श्राप दिए हैं, मुंह से बुरा भला बोला है, जो हमने अपने बच्चों को बुरा भला बोला है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। अभी सब हाथ ऊपर उठा के कहें, बोले हाथ उठाए, हाँ मैंने बुरा बोला है। बोले मैंने अपने बच्चों को बुरा बोला है, मैं अपने भाई बहनों को बुरा बोला है, मैं अपने माता पिता के आगे बोला, हालेलुया हालेलुया। मेरे असीसों, ये भी गुनाह है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। जो आपने मुंह से बोल दिया तो होना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इन
उपवास के दौरान, प्रार्थनाओं के दौरान हमारा मुंह बुराई के लिए हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं? कौन कौन चाहता है शीशे? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? हालेलुया। वो हाथ नीचे करें जो चाहते हैं मुझे शराब मिले। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मुझे शराब मिले, कोई नहीं चाहता। मेरी तरफ देखिए, हम नहीं चाहते हमें मिले, पर दूसरों को देखते वक्त सोचते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को तो हम धड़ाधड़ मुंह से बोलते, बोल के थकते भी नहीं है। हालेलुया। अपने लिए हम नहीं चाहते। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है जो अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए कर। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर कहता है कि प्रार्थनाओं के दौरान, रोजों के दौरान हमें क्या करना है? तो भी यहोवा की जबानी है कि अभी भी सुनो। हालेलुया। जो वचन सुन लो कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। फिर कर कहा है। हालेलुया। 2 बच्चे जल्दी आए, 2 बच्चे जल्दी आए, जल्दी आए, 2 बच्चे आए जल्दी। और कोई बच्चा नहीं जहाँ? 2 बच्चे जल्दी आए। हरे आप। हालेलुया। हालेलुया। यही रहे, इधर लेके आए। हालेलुया। ऐसे इधर को चले, आप दोनों चले, ऐसे चले, चले आगे चले। हालेलुया। हालेलुया। ये इनका रास्ता सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता फिर के वापस आए। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, अब फिर कर आने का मतलब क्या है? पापों से, हमें अपनी बुराइयों, पापों से तौबा करके आना है। हालेलुया। जो हम काम करते हैं संसारिक गंदे काम, उनसे हमें मन फिरा के वापस आना है। हालेलुया। उनको छोड़ के परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। तभी हमारे उपवास और हमारी प्रार्थना फल लेके आएगी। हालेलुया। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। चले। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आप सब को पता होगा निन्वे की जहां एक उदाहरण है। जब जोना निन्वे को गया और उसने कहा कि 40 दिन के बाद परमेश्वर जहां पाप बढ़ गया है, निन्वे को क्या करने जा रहा है? नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया। लोगों को पता चला, लोगों ने क्या किया? पश्चाताप करना शुरू कर दिया। जब मेरी तरफ देखे। हालेलुया। मेरी तरफ देखे। हालेलुया। मुंह से अंगूठा निकाले, मेरी तरफ देखे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, राजा के पास पहुंचा थे संदेश। राजा को भी पता चला यहां तो पाप बहुत है। पता चला कि 40 दिन के बाद परमेश्वर सबको नष्ट कर देगा। हालेलुया। उसने सलाह मशवरा करके डिक्लेयर ही कर दिया, घोषणा कर दी कि सब क्या है? अपने वस्त्र उतार के टाट पहन ले। हालेलुया। यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी टाट पहना दे। हालेलुया। रॉक में बैठ जाए, पश्चाताप करे, रोए कि हाँ प्रभु, हमने पाप किया है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उन्होंने दिल से पश्चाताप किया। सब जानते हैं किया कि नहीं? परमेश्वर ने क्या निन्वे को नष्ट किया? क्या वहां के लोगों को नष्ट किया? हालेलुया। बल्कि उनको जीवन दान दे दिया। हालेलुया। तो प्रार्थना और उपवास से क्या नहीं हो सकता? हालेलुया। हम कहते हैं कि हमारे भाई बहनों की बुद्धियां नहीं बदलती,
हमारे बच्चों की बुद्धियां नहीं बदल रही, वो जीवन नहीं बदला, वो आ नहीं रहे, परमेश्वर की हजूरी में नहीं आते। हालेलुया। मेरे अजीजों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने स्टार्ट कहां से किया था? मत्ती के अंजील 17:31 में लिखा है कि जे जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। सो मेरे असीसों, हमारे प्रार्थनाओं में कमी है, हमारे रोजों में कमी है। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम रोजे नहीं रख पा रहे, हम वैसी प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा भी कितना कुछ गलत बोल जाते हैं मेरे अजीजों। सोचते ही नहीं है कि जे बोलना है या नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, 100% एश्योरिटी से कहता हूं, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे रोजे रखें। हालेलुया। एस्तर की उदाहरण है यहाँ। हालेलुया। आप सब जानते हैं एस्तर के बारे में? जानते हैं? हाँ जी, निकाले। एस्तर 4:16। हाँ जी, ਕਿ ਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ 15 की भी पढ़ दे। 4:15 और 16। ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ मैं मिट गई तामर। बस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, आप सब एस्तर के बारे में जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहां लिखा है, आपको पता है कि उसकी पूरी जाति को नष्ट करने किया जाना था। हालेलुया। हालेलुया। जब एस्तर को पता चला तब एस्तर ने मोर्देकै के पास ये कहना भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सारे यहूदी लोगों ने भी उपवास किया और एस्तर ने भी 3 दिन दिन रात उपवास किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी अपनी सहेलियों से उसी रीति उपवास करूंगी। हालेलुया। 3 दिन रात ना को तो कुछ खाओ ते ना कुछ पियो। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही दशा में मैं निजम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, उपवास के द्वारा क्या हो सकता है? जे जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया। जब सबने रोजे रखे, एस्तर ने दिन रात का 3 दिन रात रोजा रखा। मेरे अजीजों, जब वो राजा के पास गई, राजा की बुद्धि ही बदल गई। हालेलुया, तो मेरे अजीजों, उसकी पूरी जाति ही बच गई। हालेलुया, हालेलुया। जिसने भड़काया था उल्टा उसी को फांसी पर लटका दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रार्थना और उपवास के द्वारा जो आपके विरोधी हैं, मेरे अजीजों, परमेश्वर उनके मुंह बंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे अजीजों, हमारे उपवास कैसे हो मेरे अजीजों, हमारी प्रार्थना कैसी हो मेरे अजीजों। जहां लिखा हुआ है, प्रेरितों 13 की 2 और 3 पढ़ेंगे। उपवास और प्रार्थना का फल क्या है मेरे अजीजों? हमें फल क्या मिलेगा
जैसे परमेश्वर चाहते हैं प्रार्थना, जैसे उपवास परमेश्वर चाहते हैं, वैसे हम रखें। हालेलुया। प्रेरितों 13 की 2 और 3 को पढ़े और ध्यान से आराम से पढ़ना है। हालेलुया। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੋਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े आगे। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों 3 की 2:3 में लिखा हुआ है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना क्या करती है? बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। जब वो उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा उनके पास आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी पता है जब आप भी ऐसे प्रार्थना करें, आप ऐसे रोजे रखें, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। मतलब कि क्यों इतने चेले खड़े थे, उनमें से किनको कहा अलग करो? और पौलुस को अलग करो। हालेलुया। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। जो काम के लिए मैंने काम ठहराया उनके लिए मैंने इनको क्या है? चुना है, बुलाया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आपके भी रोजे ऐसे होंगे, जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, तो पवित्र आत्मा जी आके आपके से भी बात करेंगे कि मैंने तुझे इस काम के लिए ठहराया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपको कहेंगे मैंने इस बात के लिए आपको बुलाहट की है, मैंने इस बात के लिए आपको मसीह में बुलाया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमारे प्रार्थना और उपवास कैसे होने चाहिए? तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो आपके लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं, आपके पासवान, तो आपको जब आप कहीं जाते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे अजीजों परमेश्वर आपके रास्तों को खोलते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जहां जाएंगे आप फतेह पाएंगे। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, आपको वचन में बने रहने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हैं मेरे अजीजों, दानियल के बारे में जानते हैं? जानते हैं दानियल के बारे में? दानियल 9 उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे हम। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपने वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जहां दानियल क्या कहता है कि तब मैं अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जोएल 2:13 में, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपना दिल फाड़ो। हालेलुया। अब जेनी के हम दिल निकाल के ले जाएं। हालेलुया। मतलब कि पूरा रीति से हम परमेश्वर को समर्पित करें अपने आप को। हालेलुया। गलतियां माने जो हमने किया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, प्रार्थना करने लगा और उपवास करा, टाट पहनकर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हालेलुया। हम अक्सर पापों का अंगीकार नहीं करते मेरे अजीजों।
हालेलुया। हालेलुया हम उल्टा कहने लगते हैं, प्रभु मैंने कब गुनाह किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 2 व्यक्ति थे, मंदिर में गए थे, एक धर्मी था और एक पापी व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया धर्मी जाता और कहता, परमेश्वर मैं आपको अपने दुश्मन से चढ़ाता हूं। हालेलुया। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हालेलुया मेरा रोजों वाला जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जो आप सीख रहे हैं ना, बाद में आपसे पूछा जाएगा। हालेलुया। क्या सीखा आपने? जिसने नहीं सीखा, परमेश्वर आपसे पूछेगा। हालेलुया। हालेलुया मेरे अजीजों, वो धर्मी कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, कितना मैं इसकी तरह नहीं हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ने उस धर्मी जो कह रहा था मैं धर्मी हूं, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं की नहीं सुना। हालेलुया। हालेलुया और जो दूसरा व्यक्ति था, उसने क्या किया? वो कहता कहता, हाँ प्रभु प्रभु, मैंने पाप किए हैं। मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किए, मैं माफी मांगता हूं, मैं तो सिर भी नहीं झुकाने के लायक नहीं। हालेलुया। वो तो सिर भी नहीं उसने उठाया, झुकाए रखा। हालेलुया। हालेलुया वो रो रहा था मेरे अजीजों, वो परमेश्वर को पुकार रहा था, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी वक्त उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे उपवास कैसे हो। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना कैसी हो। हालेलुया। हालेलुया हम कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहता हूं डेफिनेटली होगा। हालेलुया 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 होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने पवित्र कलाम में इनकी एक उदाहरण आपको दी है, इनके जीवन में हुआ और आपके जीवन में भी होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप सहमत हैं? होगा। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कौन कौन चाहता है, कौन कौन इस वक्त जान गया है कि मेरे जीवन में होगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वाकई परमेश्वर ने आपके हाथों को देख लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर कहता हाँ सचमुच मेरे बच्चों, आपने हाथ उठाए कि आपने कहा मेरे जीवन में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर कहता पहले ऐसे कर। हालेलुया। हालेलुया तब ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया पहले जैसे मैं चाहता हूं वैसे उपवास रख, जैसे मैं चाहता हूं वैसे प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया फिर जे जाती जाएगी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया अब आगे हम एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता जुगुलों की पोथी 35 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तब हम क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया जब प्रॉब्लम चली जाती है तो हम फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं अक्सर। हालेलुया। हालेलुया तब हमें जब हमें छुटकारा मिला तो हमें धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद के रोजे रखने चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया फिर कभी भी मत्ती की इंजील 12 की 43 पूरा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया कि जब एक दुष्ट आत्मा जाती है वो साथ वापस। तो वो खंडरों में घूमती रहती है। हालेलुया। हालेलुया जब उसको कोई घर नहीं मिलता तो वो वापस आती, देखती कि मैं जिस घर में से निकली हूँ उसका क्या हाल है। हालेलुया। हालेलुया वो देखती है वो घर साफ सुथरा है। हालेलुया। पर उसमें परमेश्वर का वास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया तो मेरे अजीजों, वो जाती है, खुश होती है, आनंदित होती है, फिर जाती है 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आती, कहती आओ मेरे भाई बहनों, आपके पास घर नहीं है? कहते नहीं है। हालेलुया। आओ
मैं जिस घर में से निकली थी वो खाली है। हालेलुया। आओ, वो आती हैं, पहले क्या थी, एक निकली थी, अब कितनी हो गई, 8। हालेलुया। वो 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आके उसी घर में फिर बैठ जाती हैं। हालेलुया। उसकी हालत पहले से भी क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है। कितने गुना? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए आपने छुटकारा पाया, आपने आशीष पाई, आपने चंगाई पाई, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दुआओं में रहें, आप वचन पढ़ते रहें, आपका जीवन रोज वाला हो, आपका जीवन परमेश्वर के लिए धन्यवाद के रोजे रखो, धन्यवाद की प्रार्थना करो, ताकि आप सुरक्षित रहें। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहां लिखा है वचन संहिता 35:13 में, जब वह रोगी था तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। जब तो मैं रोगी था, जब मैं बीमारी में था, जब मैं परेशान था, जब मेरे काम नहीं बन रहे थे, जब कामों में रुकावट आ रही थी, जब मेरे रिश्तों में खटास आई, हालेलुया, तो मैं रोया, मैंने उपवास रखे। हालेलुया। दुख उठाया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे फल दिया। हालेलुया। मतलब कि क्या किया, आशीषित किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर मुझे अब आशीष मिली तो अब मैं भूल जाऊंगा परमेश्वर को? नहीं। हालेलुया। मेरे रोजे उससे भी बढ़कर होने चाहिए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना पहले से भी बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा। कौन सा वचन? कौन सा वचन पूरा होगा? हालेलुया। मत्ती के अंजील 17:21 पूरा होगा, जे जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज आपके पास एक उपाय है। हालेलुया। हर चीज का एक हल है। हालेलुया। बरकतें रिलीज हो, एक हल है। हालेलुया। घर से बीमारी चले जाए, एक हल है। क्रय के श्राप रद्द हो जाए, एक हल है। हालेलुया। आपके भाई बहन, आपके बच्चे घर में यूनिटी हो जाए, और परमेश्वर का पवित्र प्रेम ठहर जाए, एक हल है। हालेलुया। आपके विरोधी आपके फेवर में हो जाए, एक हल है। हालेलुया। कर्जे के श्राप रद्द हो जाए, परमेश्वर आपके पैसे को ब्लेस करे, आपके जॉब शॉपों बिजनेस को ब्लेस करे, एक हल है। हालेलुया। कौन सा हल है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यही हल है। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को इशारा समझ लगा? किसको जो वचन समझ लगा? हालेलुया। कौन कौन कहता कि जे वचन मेरे लिए है? हालेलुया। जो बातें हमने पहले की है, डिस्कस किया, अब बदल जाएगी। हालेलुया। अब आशीष आएगी। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी। हालेलुया। आशीषों के फाटक खुल जाएंगे। आमीन। पर हमें क्या करना होगा? प्रार्थना और उपवास। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उपवास, वैसी प्रार्थना। हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें? अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने सिर को झुका ले। धन्यवाद पिता,
करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपने हमें बताया पिता, आप हमसे कितना प्यार करते हैं पिता। अपने बीमारियां नहीं बनाई पिता, बल्कि अपने 39 कोट करके पहले ही बीमारियों को खत्म कर दिया था पिता। हालेलुया। पिता अपने तो जीवन बनाया, वो भी अनंत काल का पिता। दया के साथ आज आपके पिताजी पवित्र आत्मा जी के वसीले हमने आपका पवित्र कलाम के बारे में जाना है पिता। हम तो रोजे ऐसे ही रख रहे थे पिता, हम तो प्रार्थना ऐसे ही कर रहे थे पिता कि प्रभु मुझे घर मिल जाए, प्रभु मुझे धन दौलत मिल जाए, प्रभु मेरे बच्चों का काम सेट हो जाए पिता, कर्जे हमारे श्रापरुद्ध हो जाए, सुख शांति आ जाए। हमें पता ही नहीं था प्रभु कि आप कैसे रोजों से प्रसन्न होते हो, कैसे जे आशीषें रिलीज होती हैं पिता, हमें पता ही नहीं था। हमने आज तक जाना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि जे जाति बिना उपवास और प्रार्थना के निकलती है। ओ दया के सागर, आज हमने जाना है पिता कि जे जाति, बोलिए, बिना उपवास और प्रार्थना के निकलती नहीं निकलती, बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। दया के सागर धन्यवाद करते हैं। हम अपने दिलों को, दरवाजों को खोलते हैं पिता। आइए आपके सिंहासन का सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता। और आज हमने सीखा, आज से हम ऐसा ही करेंगे पिता, परंतु आप हमारी मदद करना, हम आपके बिना ये नहीं कर सकते पिता। आप फास्टिंग में भी, प्रार्थना में हमारी मदद करना पिता। आज से अभी से हमारा मुंह बुराई के लिए बंद होगा पिता। हमारी सोच विचारे आपकी सोच विचार जैसे वैसे होंगे पिता। हम बुरा नहीं सुनेंगे पिता, हम बुरा नहीं देखेंगे पिता, हम बुरा नहीं सोचेंगे पिता, हम बुरा नहीं बोलेंगे पिता। और दया के सागर, जैसा आपके वचन में लिखा हम वैसा चलेंगे पिता। परंतु पिता आप हमें चलाएं पिता। अक्सर हम गिर जाते हैं पिता, चलते चलते फिसल जाते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करें। जब आप हमें चलाएंगे तो हम कभी नहीं फिसलेंगे पिता। हम चलते ही चलते ही चलते ही जाएंगे पिता। यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और दया के सागर हमारे हर काम में हमारी सहायता करें, टीच लीड गाइड करें पिता। और आपके एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। कोई वैरी, कोई नेगेटिव, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी आपका पवित्र कलाम को हमसे कभी भी जुदा ना करने पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। और जब हम अब फास्टिंग करें पिता, प्रेयर करें पिता, और बहुत बड़ा फल इकट्ठा हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और हर रोज पिता हमारी बड़ी बड़ी गवाहियां हो, हर रोज हम आपके नाम को और ज्यादा ऊंचा करें पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सदा के लिए हम आपके वचन में बने रहे और आपका वचन हमारे अंदर बना रहे और यूहन्ना 15 की साथ पूरा हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा सलाह स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं पिताजी। प्रार्थना को सुनकर अपने उत्तर के मन्ना भेज दिया, मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 का 18 के 19 के अनुसार यीशु जी के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया आज के वचन क्या सीखा?